दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को एक दूसरे की पार्टी और उनकी कमियां गिनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनावों का बिगुल बजने वाला है। इसे लेकर हर पार्टी के नेता का अब जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से बीच में आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पुराने नेता सभी कांग्रेस के तमाम लोगों को जोड़ने में लग गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस मौके पर वक्त है परिवर्तन का कांग्रेस के समर्थन का नारा पार्टी को दिया। इस आयोजन में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को जमकर कोसा। इस मौके पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि निगम में कांग्रेस बहुमत के साथ आएगी। इलेक्शन आने वाले हैं निगम के, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से वापसी कर पाएगी? देखिए, सवाल उससे पहले शुरू होता है कि आज का निज़ाम क्या है। जो जिस तरह से कॉरपोरेशन ने काम करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी, उसके बावजूद फेल हो गए। आप हालत देख लीजिए, पूरे कॉरपोरेशन के अधीन जितने डिपार्टमेंट आते हैं कोई ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके बाद उनका कॉरपोरेशन जो कोऑर्डिनेशन होना था आप पार्टी के साथ, जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप रोज़ खींचातान रही, रोज़ एक दूसरे को गाली देते रहे, धरने प्रदर्शन हुए। जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था वो नहीं कर पाए। हमने उससे पहले काम किया और हमारा स्मूथ था बिल्कुल। हमने लोगों की सेवा की भावना से काम करा। ये दिखावे की भावना से काम करते हैं तो ये फेल है, इसलिए जनता कांग्रेस को चुनेगी। दिल्ली सरकार आबकारी नीति लेके आई। जो भाजपा है निगम के अंदर लगभग 15 साल रही, उन्होंने कहीं ना कहीं निगम को बेचने का काम किया। आपके हिसाब से दोनों में से गलत कौन है? दोनों ही गलत है। आप ये देखो, एक के साथ एक शराब फ्री, जिस तरह से शराब की दुकानें खोली, कोई गंगा बहाओगे आप? क्या तमाशा बना दिया आपने? बच्चों के हाथ में दोगे पाउच? आपका काम था पढ़ाई की तरफ जोर देते, मेडिकल की तरफ जोर देते, डेवलपमेंट की, नए स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते। इन्होंने क्या मजाक बना दिया? ये तो फेल है दोनों। मैडम नाम बताइए। मैं रजनी हूँ, नेम डी वार्ड 74N से। मैडम ये बताइए कि अब इलेक्शन नज़दीक है निगम के, लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जनता के बीच में कौन काम करने पहुंच पाएगा? क्या आप जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जनता की नज़र में कुछ नज़र आएगी? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश इसलिए नज़र आएगी क्योंकि अब तक जो दावे किए गए थे आपकी तरफ से, आम आदमी की तरफ से और बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे वो सब लोगों के बिल्कुल क्लियरली सामने आ चुके हैं। नाउ दे कैन सी लाइक क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन, सो वी हैव वेरी लाइक ग्रेट चांसेस टू कम। क्या लगता है कि जनता किस तरफ वोट देगी? क्योंकि जनता जो है वो कार्य को देखती है। आप लोगों की कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके से कार्य कर रही है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो थी ना तो दिल्ली सरकार के अंडर में थी, यानी कि दिल्ली में नहीं थी, और ना ही केंद्र में थी। निगम के अंदर भी कांग्रेस नहीं है, तो क्या आप कोशिश करने वाले हैं? सी यू सेड वेरी गुड पॉइंट कि कार्य को देखती है। उन्होंने आम आदमी का कार्य भी देख लिया, बीजेपी का भी कार्य देख लिया। अब हमारा मौका है, हम आएंगे, हम अपना कार्य दिखाएंगे। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, अब हम करके दिखाएंगे। तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो जनता आपको वोट दे? बेसिकली तो जो चीज़ें आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो दावे ठोक के कर चुकी है वो नहीं कर पाई, और नगर निगम के लिए जो एमसीटी के चुनाव है वो जो बेसिक थिंग्स है लाइक क्राइम मिटाना और गंदगी मिटाना, वो सब हम करेंगे। सर, कांग्रेस के समर्थन के लिए जो आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या सोच के जा रहे हैं? जनता को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने? देखिए, हमारा ये जिला चांदनी चौक शहर का ये अधिवेशन था। इसमें हमने अपने कार्यकर्ता नेतागण सबको बुलाया था। हमने बातचीत की है दिल्ली शहर में जो पिछले 7 सालों में स्थिति हुई है और लगभग 15 सालों से जो एमसीडी बर्बाद कर दी भाजपा ने, उन मुद्दों पे बात की है। हमने बात की है अरविंद के बदलते हुए चरित्र को लेकर के। आज कार्यकर्ता उत्साह में है, जोश में है। 2 साल में जो दिल्ली ने भुगता है, कोरोना में भुगता है, इस शहर को बर्बाद होते हुए देखा। चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, रोजगार की हम बात करें, प्रदूषण की बात करें, ये तमाम वो बातें हैं जिससे आज ये शहर पीड़ित है। सड़कों पे जाओ तो तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। जिस शहर की पहचान फ्लाईओवर थी, ग्रीनरी थी, विकास था, आज वो शहर फ्री के नाम पर बर्बाद कर दिया गया है। तो आज तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। डिजिटल मेंबरशिप की हमने बात की है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वेरीफाइड मेंबर हैं। ये उस तरह का झूठ फरेब नहीं है कि मिस्ड कॉल दीजिए मेंबर बन गए। हमारे पास लोगों की सहमति से, उनके आवेदन के साथ वो मेंबर बने हैं। 11,280 के करीब एनरोलर्स हैं। एक फौज है हमारी कार्यकर्ताओं की जो घर घर जा रही है। दिल्ली के अंदर लगभग 13-साढ़े 13 हज़ार बूथ हैं। लगभग 11,500 बूथों पर हमारे एनरोलर्स तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में एक एक बूथ पे घर घर जाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की नीतियों का, पुराने इतिहास का,
बाकायदा लोगों को बताएगा, कांग्रेस से जोड़ेगा। और 7 सालों में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, जो दिल्ली शहर को जो बर्बाद किया है, भाईचारे पे कुठाराघात हो, डेवलपमेंट की हम बात करें, उन तमाम मुद्दों को लेकर के, शराब नीति को लेकर के, शराब की पहचान इस शहर को देने वालों के खिलाफ लोगों को जागृत करेगा और कांग्रेस से जोड़ेगा। बीजेपी ये चाह रही है कि इलेक्शन 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बीजेपी जब अपने हार से चिंतित होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी का इतिहास है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन लोकतंत्र में, जमहूरियत में समय पे चुनाव कराना आवश्यक है। अपनी हार को देख करके चुनावों को टालना उचित नहीं है और इस साजिश में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोरोना काल में चुनाव करा सकते हैं प्रदेशों में, तो ये दिल्ली नगर निगम से भागने का षड्यंत्र क्यों, ये साजिश क्यों, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे एक भाई ने सवाल किया फ्री पानी पे, फ्री पानी देने का वादा किया था, फ्री बीमारी फैलाने का वादा नहीं किया था। ना जनता उम्मीद करती, शहर को फ्री बीमारी दी जा रही है फ्री पानी के नाम पर। लाइव टीवी समाचार के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से।